और महाराज, हाँ, ऐसा कौन सा प्रेम गीत गा के आए हो वहां तुम? बताओ जरा, क्या बोल कर आए हो तुम? बताइए मुझे कि त्रिशा को पैसे क्यों दिए आपने और जागृति को मेरे साथ मंडप में क्यों बिठाया? और इतना जरूरी क्यों हो गया था आपके लिए जागृति को हवेली की बहू बनाना? मैं जागृति की शादी तुम्हारे साथ क्यों कराऊंगा? वो प्यार करती है आकाश से, शादी करा दूं तुमसे और अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं। तो फिर त्रिशा ने क्यों बोला कि आपने उसे पैसे दिए? अरे कौन त्रिशा है यार, मैं जानता ही नहीं हूँ त्रिशा को। और जहाँ तक मेरी प्रिंसेस की बात है ना सूरज, मैं खुद फिक्र कर रहा हूँ उसके बारे में। डैड, मैं तो बस उनके घर गया और आउट का यहाँ आओ जरा। वहां शांति का झंडा गाड़ा है ना तुम? अरे गजब बेटा, शाबाश। अरे जाओ ना, आदमी पर हम बंदूक ताने थे, उसको ऐसा कौन सा पट्टी पड़ाए हो तुम? वो भैरव भाई स्वयं आ रहा है हमसे होली में गले मिलने के लिए, बताओ। अरे हम तो सौखटवा हो गए जब उन्होंने हमको फोनवा करके तुम्हारी तारीफ की। हमने तो बार बार पूछा, अरे हमारे बेटे सूरज का ही कर रहे हो क्या? मेरे गुरु तो आप ही हैं डैड, आप ही से सीखा है सब। पर ऐसा सोचा नहीं था कि मिस्टर बहल डायरेक्टली आपको फोन ही कर देंगे। काहे नहीं करेंगे बेटा, नंबर है हमारा उनके पास। अरे वो जानता है कि इसमें उनका भी फायदा है। अरे बड़का उद्योगपति ऐसा ही नहीं बना है वो। जितना फायदा हमें उनसे है उतना ही फायदा उन्हें हमसे है। अरे राजनीति और व्यापार साझे की हांडी है, साथ साथ चलते हैं, साथ में पकाया जाता है दोनों को। पर बहुत बढ़िया, अरे दिल गार्डन गार्डन कर दिया रे तूने। थैंक यू डैड। और रही बात हमारे मुलाकात की, तो इस होली में तुमसे मिलने आ रहा हूं। इस होलिका में मैं तुम्हारा मान सम्मान, राजनीति, गुरूर सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। और खुद तुम्हें बताऊंगा कि जिस जागृति को तुमने अपनी बहू बनाया है वो कोई और नहीं बल्कि मोक्षगढ़ की चित्ता जागृति है। प्रेस और मीडिया के आगे जागृति को घर से निकालना तो दूर, तुम्हारा मुंह भी नहीं खुलेगा कालीकांत। खून का घूंट पीकर रह जाओगे तुम। और अगर फिर भी तुमने जागृति को घर से निकालने का सोचा भी, तो फिर ये बाप अपनी बेटी को उसके बचपन की सारी सच्चाई बता देगा। फिर कालीकांत वो भी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। बर्बाद हो जाओगे तुम कालीकांत। और यही होगा भैरव बहल का बदला। सपना, ये सब कुछ तेरी उस दवाई के चलते हुआ है कि तूने मेरे हाथों से आकाश की ड्रिंक पे मिलवाई थी। केडी आंटी, सब कुछ उल्टा पड़ गया। उस दवाई के बाद आकाश मेरे साथ रोमांस करने के बजाय जागृति के साथ जबरदस्ती करने चला गया। पूरा प्लान बैकफायर कर गया। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ना घर में किसी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि आकाश ने ये काम तेरी उस दवाई के असर में किया है, समझी? जागृति, चेंज कर लो। आई नो ऐसे में नींद नहीं आएगी तुम्हें, मुश्किल है, बट प्लीज एटलीस्ट ट्राई। थैंक यू सूरज, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो आज बहुत बुरा हो जाता मेरे साथ, बहुत गलत हो जाता मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
जागृति, कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस बस बस। बोलने दो। मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती, लेकिन आज जब वक्त आया तो तुम ही आए मुझे बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। कम ऑन, ऐसे कैसे कुछ होने देता अपनी वाइफ को? मुझे लगा जैसे वो आकाश है ही नहीं, जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करती थी। घिन आ रही है मुझे उससे। उसने सोचा भी किसी मेरे साथ ऐसा कुछ करने के भी बारे में। मेरी नफरत के भी लायक नहीं है वो। मेरे लिए आज के बाद आकाश एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। 1000 प्रॉब्लम्स हैं मुझे आकाश से, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाश ऐसा कुछ कर सकता है। जब पहली बार उसने तुम्हें धोखा दिया था तभी माफ नहीं करना चाहिए था उसे। क्यों माफ किया? अगर तब उसे माफ नहीं करती तो तुम दोनों करीब नहीं आते और ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम बस्ती वालों का भला करना चाहते थे, इसलिए तुमने मेरे साथ बुरा किया। ये बात समझ सकती हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बता दो तुम्हें कि क्यों माफ किया था? नहीं, आई विश कि मैं तुम्हें बता सकती कि आकाश को मैंने माफ क्यों किया था, पर सॉरी सूरज, वो नहीं बता सकती तुम्हें। पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, और चित्ता बस्ती के लोगों को धोखा नहीं दे सकती मैं। मुझे ना कुछ देर अकेले रहना है प्लीज। या ऑफ कोर्स। You please take your time and take care. आकाश, आकाश, सारे घर वाले जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? बोलो ना आकाश। Oh my God! I cannot breathe. I need air.